दिल्ली में, देश में हम ये सुन रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल की बहस हो रही है। बेड कम है या स्टाफ कम है, इसको भी लेकर के क्लैरिटी नहीं है। कपिल चोपड़ा साहब हैं जो दिल्ली और गुड़गांव में, एनसीआर में जितने हॉस्पिटल्स हैं जो गरीबों के लिए बेड रिजर्व होते हैं 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, उनके लिए इंतजाम करते हैं कि किसी को बेड चाहिए तो वो दिलवा दें। charitybeds.com उनकी वेबसाइट है, कई सालों से अच्छा काम वो करते आए हैं। तो कोरोना के पेशेंट्स के लिए बेड का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, उसमें वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का हाल इस वक्त क्या है। कपिल चोपड़ा साहब, आपका काम आप साइलेंटली कर रहे हैं, मैंने करीब से देखा है, आपको बहुत बधाई इस काम के लिए। सबसे पहले यही समझना है, क्योंकि बहुत लोगों में परेशानी है इस बात की कि क्या तादाद इतनी बढ़ रही है कि दिल्ली में अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है और ये मेडिकल स्टाफ नहीं है। संजय जी, धन्यवाद, आपने मेरे को इस प्रोग्राम पे बुलाया। बट मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, दिल्ली में सिचुएशन ग्रिम है, ये तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। और ग्रिम इसलिए है कि करीब 30,000 केस हैं जो हो चुके हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, रोज करीब 1000 से 1500 के बीच का एक नंबर आ रहा है जो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप देखिए कि कोरोना का करीब 12 से 14 दिन का साइकिल होता है, तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आप 10 दिन एक बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर आप आईसीयू में चले जाते हैं तो आप 6 से 8 दिन एक बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसकी वजह से बेड खाली नहीं होता, आई थिंक। बट उससे भी ज्यादा जो एक चीज जरूरी थी, जो जब हमने फाइनली देखा कि चैरिटी बेड्स, हम 2 महीने से किसी की कोई ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स की हेल्प नहीं कर पा रहे, आज से 8 साल पहले हमने शुरू किया था। और बेसिकली तब भी हम एक ब्रिज थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के बीच में, बिकॉज गवर्नमेंट कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भाषा नहीं बोलती और प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की भाषा नहीं बोलते, और बीच में जो पेशेंट था वो फंस जाता था। तो उनके एडमिशन कराना, सब कराना वो था। पर 2 महीने से हम भी सोच रहे थे हम ये कोविड में कैसे मदद करें। तो सैटरडे को फाइनल स्ट्रॉ था, जब हमने 2-3 वीडियोस देखे जिसके अंदर लोग रो रहे हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं पड़ा हुआ, एम्बुलेंस बाहर पड़ी हुई है, और तो हमने सोचा कि एक तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। आई थिंक टोटल अगेन एक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा गैप हो गया, एंड आई थिंक हमने वही करा है। और अगर आप देखिए, अभी 3 दिन में इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर है कि अगर आज आप मेरे को बोलें कि अभी आपको एक कोविड बेड चाहिए, कोविड पॉजिटिव आप टेस्ट हो चुके हैं और आप कहाँ जा सकते हैं, तो हम आपको प्राइवेट में भी इस समय इंस्टेंटली बता सकते हैं आप कहाँ जा सकते हैं, और गवर्नमेंट में भी इंस्टेंटली बता सकते हैं कहाँ जा सकते हैं। तो एटलीस्ट दिल्ली में हमने ये कम्युनिकेशन गैप जो है उस पर खत्म कर दिया। द बेस्ट वे टू डू वॉज कि हम कहें कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंड नहीं है, हम सिर्फ सिटीजन्स के साथ अलाइंड है। तो हम ये डेटा मेरे ट्विटर हैंडल से हर आधे घंटे में एक अपडेट के साथ देते हैं, जिसके अंदर हम ये मेक श्योर करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट, कल का आपको एग्जांपल देता हूं, एक हॉस्पिटल में दिल्ली गवर्नमेंट साइट पे था कि 21 बेड्स अवेलेबल है, पर वो 4 बजे का अपडेट था संडे का, पर वो मंडे सुबह तक सारे बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके थे। तो अगर आप अपने पेशेंट को वहां ले गए। अच्छा, और दूसरी चीज समझने की जो बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है कि जब कोई कोविड पेशेंट को साथ लेके जा रहा है, उसका 90% इन्फेक्शन का चांस भी है। तो एक्चुअली वो खुद भी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं जब वो 4-5 हॉस्पिटल्स में घूम रहे हैं। तो अगर हम एक ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर दे कि आप इस हॉस्पिटल में जाइए, आप शादरा के पास रहते हैं आप प्लीज जीटीबी हॉस्पिटल जाइए, आप सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं तो आप एलएनजेपी जाइए, वहां पे 500 बेड इस समय अवेलेबल है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। और फॉर एग्जांपल सेंट स्टीफन हॉस्पिटल 30,000 के पास रहते हैं, वहां 12 बेड्स अवेलेबल है। तो एक लाइव अपडेट एवरी आवर हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा दिल्ली का एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, एंड ये हेल्थ केयर में है, स्कूल्स में है, 2 चीजों में आप बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़े शहर के, आप चाहते हैं कि अगर आपका पेशेंट है, करीबी है, लव्ड वन है, तो वो बेस्ट हॉस्पिटल में जाए। तो क्या हो रहा था दिल्ली में हर एक आदमी गंगाराम हॉस्पिटल जा रहा था, हर एक आदमी, ठीक है, हर एक आदमी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जा रहा था, जिसको पहले विलिंगटन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। तो 2 हॉस्पिटल्स, और तीसरा आदमी जा रहा था एम्स, और चौथा आदमी जा रहा था सफदरजंग। तो ये 4 हॉस्पिटल्स पे इतना लोड, इतना ट्रैफिक जैम, और लोग जैम करे जा रहे हैं, और फिर डेस्परेट हो जा रहे हैं कि नहीं, पहले अगर आपको केस हो गया, आप गंगाराम गए, नहीं आपको बेड नहीं मिला, आप राम मनोहर लोहिया गए, आपको बेड नहीं मिला, पीछे कोविड पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, आप नर्वस होते जा रहे हैं, डेस्परेट होते जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने सबसे पहले लोगों को बोला कि देखिए, राम मनोहर लोहिया एक रेफरल हॉस्पिटल इस टाइम पे, प्लीज मत जाइए। गंगाराम पूरा भरा हुआ है, फुल कोविड-19 हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल है, डिपॉजिट चाहिए उनको, प्लीज मत जाइए। कहां जाना है? एलएनजेपी जाइए, बेड्स अवेलेबल है, जीटीबी जाइए, बेड्स अवेलेबल है, द्वारका में कौन से हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल है, हॉटस्पॉट्स के पास जहां पे भी बेड्स अवेलेबल है, वो अवेलेबिलिटी हर आधे घंटे में हम आपको देते जाएंगे। आप ये इनकरेज कर रहे हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाने में हिचकिए मत, प्राइवेट का ही ऑब्सेशन मत रखिए, राइट? सी देखिए, अगर आपके पास
आपके पास पैसे हैं, देखिए, और देखिए आज की डेट में हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल 3 से 5 लाख रुपए ले रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 90% लोगों को 100 बुखार भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है, ओके। मेरे अपनी फैमिली में मेरे कजन्स को दिल्ली में हुआ और वो भी सीधा पहले गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच गए। लाइक एवरी 90% लोग गंगाराम जा रहे थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम पैसे लेके पहुंच गए पर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, कुछ कराइए। तो मेरा अपने ब्रदर को एडवाइस था कि आपको बुखार कितने? बोला 99। ऐसे आपको लेके कौन आया? उन्होंने बोला दूसरे भाई लेके आए। तो दूसरे भाई, मैंने बोला वो तो टेस्ट हो जाएंगे पॉजिटिव। वही हुआ 2 दिन में, वो भी पॉजिटिव टेस्ट हो गए क्योंकि वो पेशेंट के साथ घूम रहे। दूसरी बात, मैंने बोला आप घर जाके सेल्फ आइसोलेट करिए। संजय जी 98 से उनका ऊपर फीवर नहीं गया उस दिन के बाद, और वो उनके पूरा क्वारंटाइन का पीरियड खत्म हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कोविड टेस्ट कराइए, अगर पॉजिटिव है अपने पास रहिए, अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए, गर्म पानी पीते रहिए। तो ये हल्दी, टर्मरिक, ऑर्गेनिक जो भी है, लैक ऑफ अवेयरनेस या उसके कारण जो पैनिक और एंजाइटी है उसमें लोग ज्यादा भीड़ लगा रहे हैं। ये काम भी एजुकेट करने का काम पब्लिक अथॉरिटीज का ही था, लेकिन चलिए हम उनको ब्लेम करने के कन्वर्सेशन में ना भी जाएं। तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ कितने बेड अवेलेबल हैं, कौन कहाँ जाए और किसको जाने की जरूरत नहीं है। ये जो डेटाबेस आप मैनेज कर रहे हैं ये तो सरकार का काम था। हमने सुना है कि सरकार की बहुत सारी हेल्पलाइन है, फोन लगाओ उठ जाता है। आपके ट्विटर टाइमलाइन से मुझे ये पता लग रहा है कि लोग फोन नहीं उठाते हो। नहीं, देखिए आई थिंक देखिए हॉस्पिटल्स इस समय जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो डीप स्ट्रेस में है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स फोन उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कई बार थोड़ा सा फोन, बिकॉज अगेन डीप स्ट्रेस, इट्स पेंडेमिक है, सिचुएशन हॉस्पिटल्स में बहुत खराब है, डॉक्टर्स अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक हुआ क्या है, देखिए गलती किसी की भी नहीं है। हमने भी पहले गवर्नमेंट को बहुत ब्लेम किया, बट हमने बोला हमें इसको ठीक करना होगा। देखिए गलती क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स हुए पॉलिसी में। तो आज की डेट में, इससे पहले आज से 3 दिन पहले जब सैटरडे को डेथ्स होनी शुरू हुई दिल्ली में, तो लोग जा रहे थे तो वो बोल रहे थे अगर आपके पास कोविड पॉजिटिव टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। एलएनजेपी का जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक, थोड़ी देर पहले तक ये रूल था। तो हमने बेसिकली लोगों को एजुकेट किया, अगर आपके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है तो आप चले जाइए एलएनजेपी, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है तो ये और बेड्स ले लीजिए। अगर आप गरीब हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरी हालत फिर भी बहुत खराब है, तो ईडब्ल्यूएस बेड्स पहली बारी हमने 2 दिन से एक्चुअली शेयर करना शुरू किया है। और मैं हाईलाइट करके बोलता हूं दीज बेड्स आर फॉर पुअर ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स आल्सो, क्योंकि ये हमारा कोर पर्पस है हेल्प करना, क्योंकि हमें है। बट इस समय दिल्ली के हालात ये हो चुके हैं कि आप जितने मर्जी कनेक्टेड हो, आप जितने मर्जी किसी को जानते हो, पर अगर आईसीयू बेड ही नहीं होगा तो किसी पेशेंट को गिरा के तो आपको लिटा नहीं दिया जाएगा। ओके, तो एक तो बेड की कमी नहीं है, आईसीयू बेड की कमी जरूर है, और दरअसल बेड आईसीयू बेड्स भी हैं तो मेडिकल स्टाफ की कमी है, वो ज्यादा बड़ा हिंड्रेंस है मेरे ख्याल से। आई थिंक मेडिकल स्टाफ मेजरली स्ट्रेच हो चुका है। एंड संजय जी एक बड़ा इंट्रिंसिक सवाल है। इंट्रिंसिक सवाल ये है कि हम अपने मेडिकल स्टाफ के लिए क्या करते हैं। हमने उस दिन बर्तन तो बजा लिया आज से कुछ हफ्ते पहले, ओके, बट हम आज मेडिकल स्टाफ के लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट विल मोटिवेट अ मेडिकल स्टाफ? लाइक गवर्नमेंट से मतलब देखिए कॉर्पोरेट, जब एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जैसे हम इजी डाइनर और पोस्ट कार्ड होटल चलाते हैं, तो एक रिवॉर्ड एंड पनिश इज अ बैड वर्ड, बट रिवॉर्ड एंड रिस्क की स्ट्रैटेजी से आप कॉम्पनसेट करते हैं एम्प्लॉइज को। आई थिंक एवरी सिंगल गवर्नमेंट होटल एम्प्लॉय शुड बी पेड डबल द सैलरी। दिस इज अ वॉर। अगर आप ड्यूटी पे आ रहे हैं आज तो इट्स अ वॉर, और आप अपने आप को इन्फेक्ट करने का रिस्क कर रहे हैं। आई थिंक दिल्ली में सबसे बड़ा रिस्क जो है संजय जी, आप देखिए 480 लोग एम्स में इन्फेक्ट हो गए हैं। अब बाकी हॉस्पिटल्स में देखिए लोग इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। अब गंगाराम में देखिए इन्फेक्शन रेट इतना हाई है डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का। प्लीज अप्रिशिएट करिए कि इंडिया में जो ये 20% बेड्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिल्ली ने करा, एक अच्छा था, क्योंकि घबरा गए लोग कि हमें क्या करना है। जो वो करा वो बहुत अच्छा था, बट उसका सबसे बड़ा चीज है, अब आपका सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि हॉस्पिटल्स अलग अलग नहीं बने हुए। बहुत कम हॉस्पिटल है जिनका एक अलग विंग है, एक अलग आइसोलेशन है। कोविड हाईली ट्रांसमिटेबल बीमारी है। दिल्ली में सबसे बड़ा डर है कि अगर सारे हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्ट होना शुरू हो गए तो ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी। तो आपको लगता है कि जो लोग घबरा के जा रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है, उनको हटाने के लिए सरकार को, और जो प्राइवेट सेक्टर के या नॉन प्रॉफिट सेक्टर के आप जैसे लोग हैं, वो इस बात को बहुत स्प्रेड करें कि भाई आप पैनिक मत करो, आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, भीड़ कम करो अस्पताल में, पहली बात। दूसरी बात, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको लेकर के समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, और उनमें से एक इमरजेंसी कैटेगरी वाले केसेस हैं, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स? देखिए दिल्ली के हॉस्पिटल में बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। ओके, इस समय अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हैमरेज हो जाए, किडनी फेल हो जाए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। सो मेरा ये पॉइंट है, अभी कई लोग जैसे अभी
आई डोंट नो बोलना चाहिए कि नहीं, पर फिर भी बोलूंगा, अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप अपनी हॉस्पिटल विजिट किसी तरीके से पोस्टपोन कर सकते हैं 1 महीने के लिए, तो प्लीज करिए, बिकॉज ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा दिल्ली गवर्नमेंट को। तो लोग डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई अगर आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं प्लीज बर्दाश्त कर लीजिए अगले 15-20 दिन, क्योंकि अगर आप इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो मेरे को ये पता चला कई लोग डेंटिस्ट, एक डेंटल क्लिनिक से इन्फेक्ट होकर कम से कम 200 केसेस करा दिए लोगों ने। तो आई थिंक बहुत जरूरी है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, जितना मेडिकेट कर सकते हैं करें। दूसरी चीज, अब जो नेक्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट के पास, बिकॉज अब मेरे को जो लग रहा है, जो कल से मुझे लग रहा है, एंड थोड़ा नहीं, काफी क्रेडिट दिल्ली गवर्नमेंट का है, काफी कुछ इशू कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन को कोई क्रिस्टलाइज नहीं कर रहा। देखिए गवर्नमेंट का एक मेमो आता है कॉपीज के साथ, वो पढ़ना बहुत मुश्किल है। ओके, तो अब जैसे कल क्या हुआ कि सर्कुलेशन शुरू हुआ व्हाट्सएप पे कि 16 मई का एक नोट है कि बत्रा हॉस्पिटल में 50 बेड्स हैं, तो लोगों ने बोला हाँ बत्रा में भी आ गए, बट वो बेड्स तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो हमने ट्विटर हैंडल पे अपने नहीं डाला क्योंकि हमें पता ही ऑक्यूपाइड है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज जो आगे जाके हमें अब करनी है, जैसे गंगाराम पूरा कोविड का हॉस्पिटल हो गया, परसों संडे को हमने 154 बेड का एक हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी जो बोला, जिसने अपनी प्राइवेट फीस भी रोल आउट करी, उसके बारे में बताया, वो कोविड हॉस्पिटल हो गया। वी हैव टू सेग्रीगेट संजय जी, कोविड हॉस्पिटल अलग, नॉर्मल हॉस्पिटल अलग, बहुत जरूरी है ये सेग्रीगेशन, ये मिक्स नहीं करना चाहिए। का रिस्क। दूसरा देखिए, रोज मेडिकल इमरजेंसीज तो हो ही रही है ना सर, कोविड पहले भी हमारे हॉस्पिटल स्ट्रेच थे, आज वो और भी ज्यादा स्ट्रेच्ड है, एंड एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू देयर डेथ फास्टर क्योंकि उनको मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही है। तो वो सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है, पर इसके अंदर सिटीजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है संजय जी, और सिटीजन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप घर से काम कर सकते हैं प्लीज करिए। अगर आपको 2 मीटर का डिस्टेंस तो बना के रखना है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूं, हम दोनों ने मास्क पहना हुआ है, 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग है, हम सर्फेसेस को टच नहीं कर रहे जब तक सर्फेसेस सैनिटाइज नहीं है, और हम एक नॉर्मल सेंट्रली एयर कंडीशन प्लेस में दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर बात नहीं कर रहे, मतलब अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी किक इन करके आपको बचा सकती है, पर 2 मीटर बहुत जरूरी है। अब आप जब आप कहते हैं आप रिलीजियस प्लेसेस खोल रहे हैं, एक गलत स्टेप है, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस में कांग्रेगेशन होगी जब भी आरती होगी। आई थिंक अब आप गलती कहां हो रही है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का इशू। हाँ, तो आई थिंक प्रायोरिटाइज करिए। तो इंशाअल्लाह लोगों को जरूरत ना पड़े, लेकिन आपने सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई। उसको अगर मैं आखिरी में एकदम शॉर्ट में कहूं आपको समराइज करने के लिए, कि अगर किसी को जरूरत पड़ी है, दिल्ली में है वो, तो वो क्या करे? वो आपके यहाँ फोन करे, आपके वेबसाइट पे जाए, वहां से पता लग जाएगा उसको कि किस हॉस्पिटल में जगह है या नहीं है। क्या करना चाहिए? 1 2 3 स्टेप्स बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो चैरिटी बेड्स पे इस समय हम डायरेक्ट बेड्स अपडेट नहीं कर रहे, क्योंकि बेड्स बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्विटर हैंडल पे सब कुछ डाल रहे हैं। यही ट्विटर फीड चैरिटी बेड्स के फेसबुक पेज पे, ट्विटर फीड कपिल चोपड़ा 72 के ट्विटर फीड पे है, और चैरिटी बेड्स के फेसबुक पेज पे हर एक आधे 1 घंटे में एक नोट आया जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम डाले जा रहे हैं बेड्स की अवेलेबिलिटी क्या है। इस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा, अगर आपके पास एक कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है तो LNJP हॉस्पिटल जाइए, कोविड ओनली हॉस्पिटल है, 2000 बेड है, 1000 ऑक्यूपाइड है। अगर स्टाफ शॉर्टेज और वो सब भी देख लिया जाए तो 500-600 केस वहां पे। GTB जाइए, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन के पास है, वहां पे बेड्स अवेलेबल है। इसके अलावा हर जगह बेड्स अपडेट हो जा रहे हैं। कहां ना जाइए, ज्यादा जरूरी है, गंगाराम ना जाइए जब तक आप फोन ना करें, राम मनोहर लोहिया ना जाइए, सफदरजंग जब तक बहुत क्रिटिकल केस नहीं है ना जाइए, एम्स ना जाइए क्योंकि उनके पास वैसे ही वर्कलोड बहुत है बाकी सारे हॉस्पिटल्स का। मतलब अगर आप अपने आप को देखिए, दिल्ली में पेरीफेरी में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाइए। ओके, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। तीसरी बात सबसे जरूरी है, दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज ना करिए। अगर आप अगले 7 दिन 10 दिन सबको ब्रेक दे सकते हैं, 7 दिन 10 दिन क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आईसीयू बेड्स खाली होने शुरू हो जाए, पेशेंट्स बाहर आने शुरू हो जाए। देखिए, आईसीयू बेड इतनी जल्दी खाली नहीं होता। अगर आप अगले 7-10 दिन प्लीज प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो प्लीज लीजिए। किसी से मीटिंग्स अवॉइड करिए, 2 मीटर का गैप रखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवॉइड कर सकते हैं प्लीज करिए, अगर आप बाइक पे जा सकते हैं तो बाइक पे जाइए। तो आप अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी को थोड़ा प्रोटेक्ट करें दिल्ली में, तो दिल्ली बच सकता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, कोविड ओनली हॉस्पिटल्स और बाकी हॉस्पिटल्स को थोड़ा अलग करना शुरू करिए। आई थिंक इस समय दिल्ली को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बेड्स अवेलेबल हैं। 10% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती है,
जी 90% पेशेंट्स को कुछ भी नहीं चाहिए होता एक्सेप्ट आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। आखिरी सवाल, आप जिस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट की गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त तो रियल टाइम बेड डिमांड सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वे, इफ आई कैन से दैट, तो ऐसी सर्विसेज, ऐसी चैरिटी या नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज दूसरे शहरों में भी है क्या? फॉर एग्जांपल मुंबई में या चेन्नई में या बेंगलोर में आपने सुना है? आई थिंक काफी लोग काफी काम कर रहे हैं। आई थिंक काफी आइसोलेटेड है, बट काफी लोग काफी पॉकेट्स में काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक एट अ लेवल प्राइवेट सेक्टर को आके लीडरशिप लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन जस्ट द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट टू हेल्प अस। सो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर, और हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं है, हमारी भी है, तो हम लोगों को भी करना पड़ेगा। बट लाइक फॉर एग्जाम्पल कल रात को मेरे को फोन आया, स्नेहिल गंभीर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते थे अवीवा के, उनको गुड़गांव में ऐसा कुछ शुरू करना है, तो हमने बोला आप ऐसे ऐसे करिए। और सिमिलरली हमने बॉम्बे में कल एक जेंटलमैन अक्षय जी, मैं जानता भी नहीं उनको, ट्विटर से पहचान हुई उनकी, वो बॉम्बे में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ा गैप जो हमने 8 साल में देखा, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट और प्राइवेट उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, सही ढंग से उसको डालना, इंटरप्रेट करना, बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन रखना, उसी ट्वीट में नंबर देना ताकि लोगों को ढूंढना ना पड़े। आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें कम्युनिकेशन की, जहां पे प्राइवेट सेक्टर आके हेल्प कर सकता है, और हमारा फर्ज है करना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने जो नाम बताए और दूसरी जगहों के बारे में कोई डेटाबेस हो तो शेयर करिएगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हम भी अपने द क्विंट इंग्लिश, हिंदी क्विंट और फिट जो हमारा हेल्थ वेबसाइट है उस पर ये डेटाबेस डाल देंगे, तो उन सबको जानकारी आसानी से मिल पाएगी। कपिल चोपड़ा साहब, आप बड़ी मेहनत और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद संजय जी, थैंक यू।